तो इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय की बैठकें हुई हैं। एलओसी पर हालात और आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारियों की समीक्षा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज बैठक की है। तो कह सकते हैं एक तरफ दोनों देशों के बीच हालात जिस तरह से बने हुए, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अब रणनीति और स्ट्रेटेजी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी ने इंपॉर्टेंट मीटिंग की है, क्योंकि अब आगे क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी अगर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हुए, युद्ध की तरफ ले गए ये हालात, तो स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल सुविधाएं किस तरह की होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको लेकर यह बैठक हुई है। गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। रक्षा मंत्रालय ने आज हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। तो बैठकों का दौर एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी सेना की हर एक नापाक हरकत का। और लगातार इस बैठकों के बीच रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले वक्त के लिए अगर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते हैं तो भारत क्या कदम उठाएगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आज बैठकों का दौर सुबह से ही चल रहा है और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या होगा। कल बीती रात जो पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाई है, एक हिमाकत की है, उसके बाद यह बड़ा सवाल उठ गया है कि इन बैठकों के बाद अब भारत ये हालात जो बने हुए किस दिशा की तरफ जाएंगे, क्या नतीजा निकल कर आए इन बैठकों से। प्रशांत, देखिए, इसको आप समीक्षा बैठक कह सकते हैं। दोनों मंत्रालयों की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में तो जो आउटकम निकल के आया है वो ये आपको पहले बता दें कि जो असेसमेंट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो हमला हुआ है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे और सिविलियन एरिया में, उसमें हमें नुकसान नहीं हुआ है। हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन हाँ, हिमाकत की है पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने के और सिविल एरियाज़ में हमला करने की हिमाकत की है। तो अब ये असेसमेंट जो किया गया है दोनों ही जगह कि ऐसा हुआ है और हमने पूरी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब इसका जवाब भी दिया जाएगा। और आप देखिएगा जो 5:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार फिर से तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की है, वो पूरी तरीके से इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हुआ है और अब हम आगे किस तरीके से इसका जवाब देंगे। क्योंकि बार बार भारत यही कह रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं जिसके हम भुक्तभोगी रहे हैं और हमने किसी मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया, सिविलियन बेस को टारगेट नहीं किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, सिविलियन एरिया को टारगेट किया, जिसमें 16 लोग मारे गए, 59 घायल हुए। और ये पूरी तरीके से कायराना हरकत है। और पाकिस्तान ने एक और कोशिश की है जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ करने की, उसमें भी 7 आतंकियों को मार दिया गया है और एक पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ रवि, ये बाकायदा सबूत के साथ, वो भी सबूत ऐसे नहीं, विजुअल सबूत के साथ पूरी दुनिया को एक बार फिर से विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा सकता है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान अब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज होने वाला है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद है जो दिखाया आतंकी ठिकाने मारे, दूसरे में दिखाया कि सेना और आतंकी का गठजोड़ का सबूत हमने दिया, और तीसरी बार जब होगी तो फिर से एक सबूत दिया जाएगा और फिर से वो तमाम जवाब भी दिए जाएंगे। तो इन्हीं बैठकों में असेसमेंट किया गया। एक और बात आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर गृह मंत्रालय ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों को इस बात की चिट्ठी लिख दी है कि जो सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज है उसको बढ़ाई जाए, और अगर उसके लिए कोई सामान खरीदने की ज़रूरत हो, जैसे कि सायरन का इक्विपमेंट हुआ, टॉर्च है, लाइट है, जो भी सामान की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए किसी फंड की कमी न हो, उसको फौरन खरीद लिया जाए। इस बात के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय में जो बैठक हुई है वो इसी बात के लिए हो गई है कि तमाम जो अस्पताल हैं जिनको बोला गया है अलर्ट पर रहने के लिए, वो अपना 2 दिन के अंदर पूरी प्लान सरकार को बताएं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रशांत, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भारत रणनीति के तौर पर यहाँ तैयार है और हर वो नापाक जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसे चकनाचूर किया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव भी हमारे साथ जुड़े। संजीव, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने एक मैसेज दिया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है, हमने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक्सलरेट किया। अब जिस तरह से माहौल बन चुका है, क्या लगता है आपको भारत हर रणनीतिक तौर से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? यहां देखिए, ये जो एस्केलेशन की पहली कार्रवाई थी भारत के अनुसार वो 22 अप्रैल को घटी थी, जब पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों को मारा गया था। और ये काम पाकिस्तान आर्मी के जो प्रॉक्सी हैं, यानी कि जो आतंकवादी हैं, उन्होंने किया था, जिन्हें पाकिस्तान की फौज समय समय पर इस्तेमाल करते रहती है अपने कार्यों के लिए। और कई बार तो वो भी होते हैं जो वर्दी उतारकर आतंकवादी का चोला पहन लेते हैं और वापस फिर से फौज की वर्दी पाकिस्तान जाकर पहन लेते हैं। तो पहला एस्केलेशन वो हुआ जिसका जवाब हमने आतंकी कैंपों को उड़ा करके किया और हमने कहा कि ये स्केलेटरी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने फिर से हमला किया और ये जो दोबारा हमला किया इसका जवाब कल सुबह दिया गया था। आपने देखा कैसे लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उनका, वही भारत ने उड़ा दिया, लेकिन बावजूद उसके कि वो लगातार 2 बार मार खा चुके, उन्होंने फिर से कल रात हिम्मत की और उन्होंने हमारे बेसिस पर, मिलिट्री बेसिस पर, चाहे वो उधमपुर में हो चाहे वो पठानकोट में हो, उनकी कोशिश थी कि हमें नुकसान पहुंचाएं, न केवल मिलिट्री स्टेशंस पर बल्कि सिविलियन ठिकानों पर भी उन्होंने हमले बोलने की कोशिश की और हर हमले को हम लोगों ने निरस्त कर दिया। अब आगे क्या होता है और इसकी तैयारी कि आगे क्या होता है आज दिन भर चलती रही है। आपने देखा कि कैसे बैठकों के दौर शीर्ष स्तर पर हुए हैं। अब से कुछ देर बाद शाम के 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से होगी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पहले दिन भी हुई थी और कल भी हुई थी, जिसमें कि विदेश सचिव, 2 ऑफिसर्स जो कि एक आप जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, उनके साथ वो आएंगे और आगे की रणनीति जो है भारत की वो बताई जाएगी। भारत को कोई भी नुकसान कल के हमलों से नहीं हुआ है, लेकिन क्या पाकिस्तान मजबूरी में हमले कर रहा है, जबकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, या फिर उसके पीछे कोई है जो कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज की तारीख में चल रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान को धक्का देकर के युद्ध में झोंक रहा है। अब ये वहाँ की आवाम भी जान रही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की टीम के साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम नहीं है, ये बहुत खुलने लगा है और कहीं अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान की ये जो जोड़ी है। संजीव, आज पाकिस्तान की संसद में पीटीआई के सांसद अपने ही वजीर आजम को कह रहे थे कि गीदड़ की तरह, बुजदिल की तरह आप एक्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें, बड़ी चर्चा हमारे साथ जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बॉलीवुड के एक्टर अमित सियाल भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल पंकज सक्सेना है, रिटायर्ड, और मेजर जनरल रिटायर्ड डीवीएस राणा इस चर्चा में शामिल है। मीना राजस्थान से, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, जैसलमेर में जो कल हुआ है वो सारी अपडेट हमें मीना देंगी। पवन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे शुरुआत में अमित जी आपसे ही करूंगा, कैसे हालात बने हैं? फिल्में तो बहुत देखी हैं, जंग हमेशा दिखाई जाती है, युद्ध होता है, बॉलीवुड अभी जो हालात बने हैं, पाकिस्तान ने जो हरकत की है, एज ए एक्टर, एज ए इंडियन, आप किस तरह से देखते हैं इन हालातों को? आई थिंक एज एन एक्टर तो बहुत दूर की बात है, एज एन इंडियन बात करते हैं इस मुद्दे पे। हमारे पड़ोसी जो हैं पाकिस्तान, वो कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने ये कांड किया है, और एक लिमिट होती है सहन करने की, और मेरे ख्याल से इस बार जो है उन्होंने सब लिमिट्स क्रॉस कर दी। हमारी तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से कितनी बार बातचीत करने की कोशिश करी गई, कितनी बार समझाने की कोशिश करी गई। ये जो भी वाद विवाद है उनके दिमाग में और उनके दिलों में, जो नफ़रत है इंडिया के लिए, भारत के लिए, कितनी बार उनको समझाने की कोशिश करी गई कि इसको किसी तरीके से टालते हैं, इसका कुछ इलाज करते हैं। वो इलाज की बातें करते रहे, फिर पीठ में छुरा भोंकते रहे और हम लोग सहन करते रहे। और बालाकोट में एक बार हम लोगों ने उनको दिखाया कि देखिए अब ऐसे नहीं चलेगा,
तब भी नहीं माने ये लोग। और अब जो इन्होंने करके दिखाया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और हमारा सारा राजतंत्र, हमारी तीनों सेनाएं, हमारा पूरा देश के लोग, हम सब साथ में हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और इसका जो भी बदला है वो लेना ही पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को घुटनों पे लाया जा सके और उनको ये बात समझ में आ सके कि ये जो नागरूपी हरकतें हैं उनकी, उसका फ़न बार बार उठाने की हिम्मत भी ना कर पाए आगे वो। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश का मूड भी यही कह रहा है अमित जी, लेकिन बॉलीवुड जो कि हमेशा से पाकिस्तान के एक्टर को बाहें खोलकर हमेशा से स्वागत किया, लेकिन बार बार आखिर भारत ही क्यों बाहें खोले? फिलहाल अगर बात की जाए जो देश का मूड चल रहा है, बॉलीवुड किस तरह से इस पर सोच रहा है, बॉलीवुड का क्या स्टैंड है? क्योंकि अब हर भारतीय चाहता है कि अब वो बदला लिया जाए। जी बिल्कुल। बॉलीवुड, आई थिंक हम सब, बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश यूनाइटेड है। और हमारे सारे राजनीतिक दल भी अपने जो भी उनके बीच में मन मुटाव रहता है बातों को लेके, वो भी सब परे रख के हम सब एक हैं अभी। और वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस अट्रॉसिटी बाय पाकिस्तान ओवर एंड ओवर अगेन। और ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होना चाहिए। और ये सब जो भी स्पोर्ट्स का आदान प्रदान, आर्ट्स एंड कल्चर का आदान प्रदान, इसके कोई मायने नहीं है अगर पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना यही हरकतें करती रहेंगी। तो हमारे यहाँ भी बहुत आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, उनके आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर स्पोर्ट्समैन पड़े हुए हैं, उनके स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत नहीं है। और जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है, हमें बिल्कुल भी पाकिस्तान से कोई लेन देना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, ये नाम ही ऐसा है कि हर भारतीयों को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक ये जो बदला लिया है, इस देश ने जो बदला लिया है, उस माताओं के आंसुओं के, उस बहनों के आंसुओं के, जो सामने ही उनके सुहाग को मिटा दिया गया था। जी, अभी हम लोग तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो जो दृश्य देखने को मिले हैं, जो वहाँ पे टूरिस्ट के साथ हुआ है, जो परिवारों के साथ हुआ है, किसी के पिताजी बिछड़ गए, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी के भाई बहन बिछड़ गए। और इमीडिएट इफेक्ट जो था वो तो हमें देखने के लिए मिला ही है, लेकिन जो घर परिवारों में वापस जो उन लोगों के साथ हो रहा होगा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा मिशन का नाम रखा गया है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम अपनी बहन बेटियों के सिंदूर को बचाने के लिए, आपके अगर बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने पड़ेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अभी हदें पार हो गई।